सुबह उठते हैं और उठते ही 2 घंटे तक लगातार मोबाइल देखते हैं। एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व। जितनी एनर्जी आपने रात भर फूड और रेस्ट से स्टोर की थी वो सारी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। हमको क्या लगता है भक्ति के नाम पर कि चादर चढ़ाओ रजाई मांग लो, 100 रुपया चढ़ाओ 1000 मांग लो, 1 लड्डू चढ़ाओ 56 भोग मांग लो। ये भक्ति नहीं है दोस्त। पड़ा पड़ा इंसान अगर मोबाइल ही चला रहा है तो मोटा हो जाएगा, डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि आप लगातार स्टिमुलेट हो रहे हैं। आज भारत को फूड फास्टिंग से ज्यादा आई फास्टिंग की जरूरत है। आज पूरी दुनिया को आई फास्टिंग की जरूरत है। क्लोज योर आईज। इतिहास में किन मूर्खों ने भक्ति करना सिखाई है जो भक्ति का एक ही मतलब बताते हैं कि दो और मांगो। 1 लड्डू चढ़ाओ 56 भोग मांगो, चादर चढ़ाओ रजाई मांगो, चादर चढ़ाओ कंबल मांगो, फूल चढ़ाओ माला मांगो। अरे लेन देन का सौदा नहीं है ये। अपनी आंखें बंद करो, ईश्वर से शक्ति मांगो, क्योंकि शक्ति ही ईश्वर है, ऊर्जा ही ईश्वर है, और सही कार्य में उसका इस्तेमाल करो। यही भक्ति है। नेत्र व्रत या दृष्टि व्रत। दृष्टि व्रत देखिए, अगर आप आई की बात करते हैं तो ये आपकी आंख है, और आंख जो भी चीज देखती है वो इमेज, वो इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में ट्रांसफर होती है। हमारी नर्व्स, हमारी तंत्रिकाएं एक वायर है, और वायर जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑपरेट होता है। जब भी स्टिमुलेशन होता है आपकी इंद्रियों का, चाहे वो देखना हो, चाहे सुनना हो, चाहे टच हो, चाहे स्मेल हो, चाहे टेस्ट हो, ये सारी इंद्रियां हैं। जब इनका स्टिमुलेशन होता है तो नर्व्स में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेन तक जाती है और इंफॉर्मेशन को ब्रेन डिटेक्ट करता है। इस पूरी प्रोसेस में आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है, और इसीलिए अगर आप अपनी आंखें बहुत समय तक, मैं देखता हूं कई लोगों, सुबह वो पूरा अच्छे से सोए होते हैं, अच्छे से रात को खाना खाया होता है, सुबह उठते हैं और उठते ही 2 घंटे तक लगातार मोबाइल देखते हैं। एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व। जितनी एनर्जी आपने रात भर फूड और रेस्ट से स्टोर की थी वो सारी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है, और अब आपको फील होता है कि आप थके हुए हैं, आपका कुछ करने का मन नहीं है, कुछ करने की आपकी हिम्मत नहीं बची है। देखिए, जिंदगी में हर दिन आपको कुछ शक्ति मिलती है, और इस शक्ति को सहेजना ही, इस शक्ति को संभाल के रखना ही असली भक्ति है। हमको क्या लगता है भक्ति के नाम पर कि चादर चढ़ाओ रजाई मांग लो, 100 रुपया चढ़ाओ 1000 मांग लो, 1 लड्डू चढ़ाओ 56 भोग मांग लो। यह भक्ति नहीं है दोस्त। भक्ति का मतलब है शक्ति को बचाए रखना, बनाए रखना, पैदा करना, ताकि उस शक्ति का इस्तेमाल कर्मों में किया जा सके, क्योंकि यही भक्ति है। और आपका दिमाग हर दिन एक विशेष ऊर्जा के साथ में आपके दिन की शुरुआत करवाता है, लेकिन आप हर दिन अपनी नर्व स्टिमुलेशन के थ्रू लगातार उस ऊर्जा का नाश करते हैं। सच्चाई तो यह है कि जब आप दोनों आंखें बंद कर लेते हैं, एक्सिस में आंखें नहीं खोलते हैं, तो आपकी तीसरी आंख खुल जाती है। दैट इज इनसाइट। इनसाइट, और इनसाइट आपकी आई साइट से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जब हम खाना भी खा रहे होते हैं तो हमारे खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा होता है, क्योंकि हम जब खाना खा रहे हैं तभी टीवी के सामने बैठ गए। भजन, भोजन, प्रजनन, उत्सर्जन आंखें बंद करके होने चाहिए, आईज क्लोज्ड। जितनी आप अपनी आंखें बंद रखेंगे, ऑप्टिक नर्व का स्टिमुलेशन उतना ही कम होगा, और उतनी ही शांति के साथ में आप जिंदगी को जी पाएंगे, और शांत ही शक्तिमान है। मुझे मेरा पता है, मैं पिछले कुछ समय से सोने के अलावा कम से कम 3 से 4 घंटे अपनी आंखें बंद रखता। इससे मुझे थॉट्स, आपको पता है भगवान शिवा के लिए कहा जाता है कि जो अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो सब कुछ जल जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप तीसरी आंख खोलते हैं, मतलब दोनों आंखें बंद करते हैं, तीसरी खोलते हैं, सब कुछ जल जाता है। का सीधा मतलब यह है कि बाकी सब कुछ क्लियर हो जाता है और आपको वो दिखता है जो आप देखना चाहते हैं।
ये है थर्ड आई। इट्स नॉट ए फिजिकल थिंग, यहां पर छेद कर दिया गया हो। हर एक इंसान अपनी तीसरी आंख खोल सकता है, बशर्ते उसमें दोनों आंखों को बंद करने की औकात हो। इस चीज को समझने की जरूरत है। आप हमेशा कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं, आपके नर्व्स कंटिन्यूअसली एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अथाह शांति हो तो अपनी ऊर्जा को सहेजिए। आपको पता है जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तो अपने आप उसकी आंखें बंद रहने लगती है। क्यों? क्योंकि आंखें खोलने से एनर्जी कंज्यूम होती है। कई लोग आजकल बाथरूम में जाते हैं और घंटों घंटों तक मोबाइल फोन के साथ में बैठे रहते हैं। ये नया इंडिया का ट्रेंड है। बैठे हैं खाना खाते समय, मैं पहले कहा भजन भोजन उत्सर्जन प्रजनन आंखें बंद। खाना खाते समय अपनी आंखें बंद रखो। लार का सीक्रेशन बेटर होगा, सलाइवा बेटर सीक्रेट होगा। जब सलाइवा बेटर सीक्रेट होगा तो फूड बेटर डाइजेस्ट होगा। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं, हम बस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। क्लोज योर आइज। आप स्ट्रेस में क्यों हो? क्योंकि आप ओवर स्टिमुलेट कर रहे हो अपने आप को, थका रहे हो। ज्यादा खाना या ज्यादा किसी चीज को देखना हमेशा थका देगा। इस चीज को हमें हर एक केस में समझ लेना है दैट थर्ड आई, तीसरी आंख तभी खुलती है जब आपकी दोनों आंखें बंद होती है। और जब आप दोनों आंखें बंद करना शुरू हो जाते हैं अपनी जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि आप अंदर से रिपेयर हो रहे हैं, आप बेटर हो रहे हैं, आप इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन आप जब दोनों आंखें खोल के स्क्रीन में घूरते हुए लोगों को देखते रहते हैं तो आप बस कंपेयर करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं और कभी अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाते हैं, रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ये आप देख रहे हैं द थर्ड आई। दिस इज नॉट ए फिजिकल थिंग। ये जो तीसरी आंख का कॉन्सेप्ट है, कई लोगों को लगता है कि तीसरी आंख तो वरदान में मिलती है। नहीं दोस्त, वरदान जैसा कुछ होता नहीं है। जब आप श्रम दान करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते, नर्व स्टिमुलेशन मिनिमम होना चाहिए। गांधी जी ने कहा था, हालांकि गांधी जी ने जो कहा था क्या सोच के कहा था मुझे नहीं पता, बट बुरा मत देखो। मैं तो कहता हूं देखो ही नहीं, क्या जरूरत है, शांत हो जाओगे। एंजाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बीपी का बढ़ना बंद हो जाएगा और आप देखोगे जिंदगी में सिर्फ शांति होगी, सिर्फ शांति होगी, सिर्फ शांति। तो हमेशा हमेशा इस चीज को हमें समझ लेना है। क्यों? क्योंकि देखो आजकल हम सबसे ज्यादा कहां देख रहे हैं? स्क्रीन। अब स्क्रीन के एक बार नुकसान देख लीजिए आप लोग। मैं आपको सच कह रहा हूं, आंखें बंद रखना एक नशा है, आंखें खोलना भी नशा है क्योंकि मोबाइल भी एक नशा है। लेकिन आंखें बंद रखने से, उस नशे से आपको सुकून का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, और आंखें खोलने से एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन होता है। तो मेरा ये स्ट्रांग बिलीव है कि आप हिंदुस्तान के जो लोग ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी में इनसाइट इंपॉर्टेंट है, आई साइट बहुत सेकेंडरी एस्पेक्ट है, जिनको कुछ महान क्रिएट करना है, उनको अपनी जिंदगी में हर रोज 1 घंटा आंखें बंद रखनी चाहिए। और फिर चिंता नहीं होगी, फिर चिंतन होगा, फिर मनन होगा, याददाश्त होगी, चमत्कारिक याददाश्त होगी, खोपड़ी में कुछ चीजें टिकेंगी, तनाव नहीं होगा। क्योंकि चिंता तो चिता के समान है। चिंतन होने, और चिंतन, जिस इंसान को चिंतन करना आ गया, जिसको मंथन करना आ गया, वो इस धरती पे किसी भी धन को बड़ी आसानी से कमा सकता है, कोई सा भी धन। तो आप ब्लू लाइट जब लगातार मोबाइल फोन से इमिट होती है तो उसे क्या क्या हो सकता है? वो आपके रेटाइना को डैमेज करती है, कोई संदेह इसमें दूर दूर तक नहीं है। कैटरेक्ट इससे हो सकता है, यानी कि मोतियाबिंद, कुछ कैंसर्स हो सकते हैं। पड़ा पड़ा इंसान अगर मोबाइल ही चला रहा है तो मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि आप लगातार स्टिमुलेट हो रहे हैं। आज भारत को फूड फास्टिंग से ज्यादा आई फास्टिंग की जरूरत है। आज पूरी दुनिया को आई फास्टिंग की जरूरत है। क्लोज योर आईज इफ यू रियली वांट टू ओपन द वर्ल्ड, क्लोज योर आईज, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इवन जब आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, कोई कंटेंट आपको देखना है, तब भी आप खुद की आईज को बंद कर ले, सुने। जब आप आईज को खोलेंगे तो एक वीडियो के नीचे दूसरा वीडियो होगा, दूसरे के नीचे तीसरा वीडियो होगा। आप कभी उस फोन को रख नहीं पाएंगे और काम की चीज देख नहीं पाएंगे, आपका समय खराब होता जाएगा। हमेशा हमेशा समझ लो, नेवर गिव योर आईज टू योर मोबाइल फोन, गिव इट ईयर्स। कान देने, कान।
वरना क्या होगा कि आपने एक कंटेंट देखा, दूसरा सजेशन में आ रहा है, दूसरे का थंबनेल ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हम वो क्लिक कर देंगे। अंडरस्टैंड दिस। विजुअल फास्टिंग सुकून है। सीखना मुश्किल होता चला जाएगा, मेमोरी आपकी कमजोर हो जाएगी, डिस्ट्रैक्शन, कंसंट्रेशन, फोकस खत्म हो जाएंगे। आप बिना दवा के शांत रह सकते हैं, आप स्ट्रेस में भी शांत रह सकते हैं। कई लोग इसे योग निद्रा कहते हैं, योग निद्रा, जिसमें आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा सच है, कॉन्शियस इंसान आंखें खोल के नहीं, आंखें बंद रखे ही हो सकता है। और योग निद्रा का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है कि आपको लेट जाना है शवासन में, फिर अपनी इस चीज को ऑब्जर्व करना है, फिर इसको ऑब्जर्व करना है, फिर थॉट्स को समुद्र में ले जाना है, और कई चीजें इसमें होती है। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल योग निद्रा सिखा रहा हूं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में शांति है। कठोर से कठोर परिस्थितियों में, भारी से भारी हालात में, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में आप जरा भी विचलित नहीं हो रहे, जरा भी भयभीत नहीं हो रहे, चिंतित नहीं हो रहे, चिंतन में हैं और समस्या का निदान ढूंढ पा रहे हैं। यही जिंदगी है दोस्त, यही इंटेलिजेंस है, यही एकाग्रता, यही तन्मयता, यही ऊर्जा है, यही समर्पण है। योग निद्रा। और मनन करो, मेमोराइजेशन करो। आंखें अपनी बंद कर ली है, कुछ ढंग का कंटेंट सोचो, ऐसी चीज सोचो जो आपकी जिंदगी में काम की। क्यों बकवास सोचते हो, क्यों बकवास देखते हो? इंस्टाग्राम पर कोई ठुमके लगा रहा है, तुम देख रहे हो, क्या हो जाएगा दोस्त उससे? क्लोज योर आइज। आज हर इंसान तुम्हारी आंखें लेना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे देखो, मुझे देखो। नहीं देखना है, खुद को देखना है तो आंखें बंद करो, दूसरों को देखना है तो आंखें खोल लो। उनकी जिंदगी बेहतर करनी है तो उनको देखो, खुद की जिंदगी बेहतर करनी है तो खुद को देखो। और खुद को देखने के लिए शीशे की नहीं, आंखों को बंद करने की जरूरत है दोस्त। रट लो विजुअल फास्टिंग हमारी जिंदगी में, और मेमोराइज करो। XYZ फॉर्मूला चैप्टर्स आपने याद कर रखे। अपनी आंखें बंद करो, सुबह बंद करो, रात को बंद करो, जब चाहे बंद करो, सोचो। योग निद्रा। आप देखोगे कि आपकी जिंदगी से तनाव खत्म होता जा रहा है, आप बहुत एफिशिएंटली काम कर पा रहे, बड़े आनंदक तरीके से, आनंदमय तरीके से आपकी जिंदगी आगे बढ़ने लगी। आपको तनाव होता ही नहीं, ना जाने कितना स्ट्रेस आपकी जिंदगी में, फिर भी आप शांत हैं, एफिशिएंट हो गए। फास्टिंग, फास्टिंग, विजुअल फास्टिंग, विजुअल फास्ट, ह्यूमन बिकम सुपर फास्ट, शार्पेस्ट, शार्प। हमें समझ लेना है। क्लोज योर आईज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई लोग तो ऐसे होंगे जो भी यहां पर भी आकर चैटिंग वेटिंग में लगे हो, बड़ा अफसोस होता है मुझे। मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के लोगों के, युवाओं के हालात ऐसे हैं कि रात रात भर फोन में लगे हुए। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका तो ये, मोबाइल फोन पे किसी से बात कर रहे हो, आंखें बंद करके बात करो, कहां दिक्कत आ रही है? लेकिन हम नहीं करेंगे, हम वीडियो कॉल में लगे रहेंगे। हाँ जानू, आप सो जाओ लेकिन फोन मत काटना, मुझे आपके सांसों की आवाज सुननी है। ऐसा तो रिचार्ज आ गया आजकल। क्लोज योर आईज, विजुअल फास्टिंग। इससे आप ये देखेंगे कि आप ज्यादा डिसिप्लिन हो गए हैं, आपका डिसिप्लिन लेवल बढ़ गया है, आप कुछ अननेसेसरी कंटेंट नहीं देख रहे हैं। जैसे कि वो एडल्ट कंटेंट हो सकता है, पॉर्न साइट्स हो सकती है, कुछ भी ऐसा नहीं देख रहे हैं आप जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आपकी जिंदगी से डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गए, आपकी जिंदगी से एंजाइटी खत्म हो गई, स्ट्रेस खत्म हो गया, ऑप्टिक नर्व का स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, खत्म। और थर्ड आई ओपनिंग, मैं फिर कह रहा हूं, जिस भी इंसान को जिंदगी में महान बनना है उसको तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी, और तीसरी आंख खोलने की शर्त है दोनों आंखें बंद करो। उसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं दोस्त। अगर आप ये सोचते हो कि हथौड़ी और छेनी से आपकी तीसरी आंख खोली जा सकती है, तो ऐसा हो पाता तो कई लोग खोल चुके होते। ये आसान नहीं है, दोनों आंखें बंद करनी होती है, और उसके लिए किसी विशेष उम्र की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको 70 साल का होना आवश्यक है, आपके बाल दाढ़ी बड़े होने चाहिए, आपके वस्त्र अलग होने चाहिए, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है।
दोनों आंखें बंद करो। जीवन में चमत्कार होना शुरू होगा, चेहरे पे चमक होगी, दिमाग में चमक होगी, बिजली की तरह आपका दिमाग चलेगा अगर आप आंखें, आप देखिए ना, मैं भी सेशन ले रहा हूं, मेरी 90% टाइम मेरी आंखें बंद रहती। हमें अगर वास्तविकता में देखो, अगर आप कुछ महान लोगों को देखोगे जिन्होंने इस धरती पर पैदा होने के बाद सिर्फ चमत्कार किए हैं, सिर्फ चमत्कार किए हैं। चमत्कार आंखें बंद करके होते हैं दोस्त। महान लोग आंखें बंद रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं महान हूं, मैं चाहता हूं कि आप महान बने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप मूर्खों को देख देख कर अपने आसपास सिर्फ मूर्ख रह जाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। द थर्ड आई ओपनिंग। और यही भक्ति है। न जाने हमारे इतिहास में किन मूर्खों ने भक्ति करना सिखाई है, कि वो भक्ति का एक ही मतलब बताते हैं कि दो और मांगो। एक लड्डू चढ़ाओ 56 भोग मांगो, चादर चढ़ाओ रजाई मांगो, चादर चढ़ाओ कंबल मांगो, फूल चढ़ाओ माला मांगो। अरे लेन देन का सौदा नहीं है ये। अपनी आंखें बंद करो, ईश्वर से शक्ति मांगो, क्योंकि शक्ति ही ईश्वर है, ऊर्जा ही ईश्वर है, और सही कार्य में उसका इस्तेमाल करो। यही भक्ति है। मूर्खों से भक्ति मत सीखो दोस्त। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सर्वज्ञानी हूं, लेकिन मुझे पता है कि जिंदगी में अपनी एनर्जी को किस तरीके से चैनलाइज करना है। आप ये देखेंगे कि जब आप अपनी आईज बंद करते हैं, एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। आपकी एनर्जी मेनली फिजिकल है, मेंटल है, स्पिरिचुअल है, सेक्सुअल है। जब आप अपनी आईज बंद करते हैं तो आपकी फिजिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, कि फालतू बकवास नहीं दिख रहे होते, और आपकी मेंटल मानसिक शक्ति बढ़ने लगती है। अटल असामान्य ऊर्जा आपको महसूस होने लगती है। तो मुझे आज प्रॉमिस करिए कि आप अपनी जिंदगी में, अगर आप ये काम सुबह पहले कर पाते हैं, तो आपको किसी प्रकार के मोटिवेशन की, किसी प्रकार के मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं है। अपनी आंखें सुबह उठते 1 घंटे के लिए बंद कर लो। लेकिन नहीं, हम तो जब वॉशरूम में जाएंगे तब फोन लेके जाएंगे और दुनिया की सारी रीलें तभी देख मारेंगे। खत्म हो जाओगे दोस्त। अगर तुम्हारी आइज का स्टिमुलेशन लगातार हो रहा है तो तुम्हारा मोटिवेशन खत्म होता जाएगा और तुम एक फ्रस्ट्रेटेड, एग्जॉस्टेड युवा बन जाओगे, जो 18 साल की उम्र में मर चुका है, लेकिन जिसको 81 साल की उम्र में दफनाया जाएगा। व्रत लो, फास्ट करो, व्रत लेना है, संकल्प लेना है, तपस्या करनी है। ये जिंदगी है, यही उम्र है तपस्या करने की। और व्रत का मतलब यह है कि अपनी आंखें बंद करो, बकवास देखना बंद करो, कुछ ऐसा सोचो जो किसी और ने ना सोचा, कुछ ऐसा सोचो जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर करता हो, कुछ ऐसा सोचो जो किसी और ने कभी ना सोचा। व्रत करो, फास्ट करो, आइस फास्टिंग। ये ब्रह्मचर्य का भी फाउंडेशन है। मैं उसकी बात नहीं करता हूं, मैं उसकी बात बहुत बार कर चुका हूं। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है, ये मेरी गारंटी है। जब से मैंने जिंदगी में आंखें बंद रखना शुरू किया है, मेरी थिंकिंग स्किल्स, मेरी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, मेरी मेमोरी, मेरा एटीट्यूड हमेशा के लिए चेंज हो गया है। और जो मैं करता हूं उसी की सलाह आपको देता हूं। मैं किताबों से पढ़कर ज्ञान नहीं देता हूं, जो मैंने महसूस किया है वही आपको बताता हूं। क्योंकि जिंदगी में वो देखना है जो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो उसकी शर्त है कि आंखें बंद करो। अगर आपको एक सामान्य से असामान्य, सामान्य स्टूडेंट से असामान्य स्टूडेंट बनना है, शेष से विशेष बनना, अवशेष से विशेष बनना है, तो आंखें बंद करके पढ़ना शुरू करो, आंखें बंद करके सोचना शुरू करो, आंखें बंद करके दिमाग पे कंट्रोल करो। जैसे आंखें बंद होती है, आपका दिमाग पे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, और यहीं से नई जिंदगी की शुरुआत होती है दोस्त। 1 घंटा हर रोज योग निद्रा। आप ये महसूस करेंगे कि आप
नींद के अलावा भी नींद ले पा रहे हैं, जो कॉन्शियस स्लीप है, कॉन्शियस स्लीप जिसे योग निद्रा कहते हैं। कई लोगों ने इसको बहुत ही अजीब तरीके से डिफाइन किया है, मुझे समझ नहीं आया। कॉन्शियस स्लीप, काम करते हुए सो रहे हैं, काम करते हुए सो रहे हैं, और यही ताकत है। अगर आप सोते सोते काम कर दे रहे हैं, बाएं हाथ का खेल है मेरा, तभी तो आप काम कर पाएंगे जिंदगी भर। आज भारत में लोग काम करते हुए स्ट्रेस्ड, में फ्रस्ट्रेशन है, किसी का बीपी बढ़ गया, किसी का शुगर बढ़ गया, कोई तनाव है, किसी का साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट चल रहा है। ये नहीं, सोते सोते काम कर दिया। प्रैक्टिस कॉन्शियस स्लीप, you're gonna change your life forever. I can guarantee you right now. Right now. Close your eyes. It will motivate you. I will से मोटिवेशन नहीं आएगा दोस्त। मैं फिर कह रहा हूं, मैं 2 साल से कह रहा हूं कि वो फेक मोटिवेशन है, जिसका एकमात्र गोल है कि चिल्लाओ मदारियों की तरह, डमरू बजाओ और एक चौराहे पर भीड़ इकट्ठा कर लो। दैट इज नॉट द गोल। Changing yourself. ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत. Close your eyes.